हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप लोग सभी? हाँ जी, तैयार हैं आप लोग एलसीएम एससीएफ के लिए? जीवन भर का टेंशन खत्म करते हैं आज एलसीएम एससीएफ का। ओके। अच्छा जी, मैथ्स में नींद उड़ गई है अब। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, हमारे सभी हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं, सभी परियां आ गई हैं, सब उड़ने के लिए तैयार हैं। तो कितने बच्चे हैं ऐसे आप में से जो एलसीएम एससीएफ पहली बार पढ़ने जा रहे हैं? मतलब स्कूल के बाद। स्कूल में तो तुम लोगों ने वैसे भी पढ़ा नहीं है, तो कितने लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं? मस्त हैं। जय श्री महाकाल। सब भगवान को याद कर लेना आज तुम, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, 3 दिन का सेशन रहेगा, है ना? उन लोगों को पहले ही बता दें भाई, जो आज पहले दिन, कुछ लोग बड़ी ईमानदारी से पहले दिन क्लास अटेंड करने आते हैं, पहले दिन की भीड़ बढ़ाते हैं, आपको तहे दिल से धन्यवाद। भगवान करे आप हर जगह पहले दिन एकदम टाइम पर पहुंचा करें। लेकिन मेरी सलाह है कि कहीं पर भी अगर आप पहले दिन जाओ तो उस चैप्टर को पूरा सीखा करो, ठीक है? बेवजह पहले दिन भीड़ मत बढ़ाया करो। चलिए, ओके। देखिए भाई, जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन्हें हम बता देते हैं कि ये चैप्टर 3 दिन तक चलेगा। आज इसका पूरा बेसिक आपको बताया जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, कितनी मेथड्स होती हैं। दोनों की 3-3 मेथड्स होती हैं, और 2 मेथड्स तो आपने सुनी होगी। जो तीसरी मेथड मैं आपको बताऊंगा वो मेथड आपने शायद पहले ना सुनी होगी ना पढ़ी होगी, और वो बहुत आसान है एलसीएम एचसीएफ निकालने की। उस मेथड के बारे में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद अगर समय बचता है तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज कल से फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सभी प्रकार के प्रश्न आपको कराने का भरपूर प्रयास किया जाएगा इस सेशन में, ठीक है जी? ओके। कुछ डिफरेंस पेड बैच में और यूट्यूब में बहुत सारा डिफरेंस है, किसी दिन बताएंगे आपको फुर्सत से, है ना? देखिए जी, कल से नया टॉपिक विनर्स की चैनल पर 9 बजे स्टार्ट हो रहा है। आज डीआई का अंतिम दिन है वहां पे, और ये आपका स्टार्ट हो रहा है ना? इस संडे 4 घंटे मैराथन क्लास रहेगी, समय और दूरी की, तो पधार जाइएगा। और जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि 9 बजे हम यहां पढ़ाते हैं विनर्स की चैनल पर, और अपने 6 बजे इस चैनल पर रहेगा, है ना जी? और 3 दिन अपना एलसीएम एससीएफ चलेगा, और इसके बाद फिर अपना काम खत्म। एक दिन इसको पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है, इसको किसी और दिन पढ़ाएंगे। तो एलसीएम एससीएफ के बाद हम सीधे फिर मुलाकात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के साथ, ठीक है जी? और डीआई आज फिनिश हो रहा है और नंबर सीरीज जो है स्टार्ट होगा। और ये अपनी विनर्स की टेलीग्राम चैनल है, जहां पे क्लास खत्म होते ही आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरे नोट्स आपको सिस्टमेटिक वहां पे मिल जाते हैं। तो चलिए जी, बात खत्म करते हैं। और अब यहां से शुरू होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसे हिंदी में यहां हमने लिख ही दिया है, और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब लोएस्ट या लीस्ट, कुछ भी शब्द हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके। चलो भाई, एक बार जरा सब लोग रेडी हो, थम्स अप मारो, एक बार थम्स अप करो, लिखो रेडी हो, तैयार हो, फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल भाई, ट्रक भर भर के, ऑक्सीजन के टैंक भर भर के आशीर्वाद है। तुम सुबह शाम आशीर्वाद ही लिया करो, है ना? बस बजरंग सिंह, तुम्हारा नाम ही याद हो गया अब तो हमें। हाँ, बिल्कुल भाई। सभी जो मुंडी पटक पटक के प्रणाम कर रहे हैं, भगवान तुम्हारा मुंडी जो है, माथा थोड़ा मजबूत कर दे। बिल्कुल आशीर्वाद है। हम्म। ओके, चलिए। देखिए, मैं आपको एलसीएम एचसीएफ की पूरी परिभाषा भी बताऊंगा, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ को समझने के पहले आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। पहला होता है मल्टीपल, ठीक है? और दूसरा होता है फैक्टर्स। पहले तो आपको, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो पहले आपको जब तक इनका मतलब पता नहीं होगा तब तक आप एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूज होंगे। मैंने देखा है बच्चे कई बार एलसीएम तो निकाल लेते हैं लेकिन एचसीएफ नहीं निकाल पाते, या एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि एलसीएम या एचसीएफ का मतलब क्या होता है ना? और जब तक आपको प्रैक्टिकल इनका मतलब नहीं पता होगा तब तक आप
क्वेश्चंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कभी भी क्वेश्चन में आपको यह नहीं बोला जाता है कि इसमें एलसीएम निकालिए एचसीएफ निकालिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको डिसाइड करना होता है कि यहां पे एलसीएम निकलेगा कि एचसीएफ निकलेगा। ठीक है जी। तो इसलिए आपको रियल मीनिंग, प्रैक्टिकल मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसके बाद हम प्रश्न को कर पाएंगे। देखिए मल्टीपल को हम बोलते हैं गुणज, ठीक है, गुणज, और फैक्टर्स को बोलते हैं हम गुणनखंड। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। मान लीजिए आपने कोई नंबर ले लिया 12। मैं एग्जाम्पल को यहां बीच में लेता हूं ताकि आपको बेटर समझ आएगा। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और उस एग्जाम्पल का नाम हमने ले लिया 12। ठीक है, मैं आपसे अगर पूछूंगा कि 12 के मल्टीपल बताओ, तो मल्टीपल का मतलब होता है उसी संख्या का पहाड़ा, है ना। 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, तो 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना, और ये चलता जाएगा, 72 हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट रहेगा, अनंत तक जाएगा। तो ये मैंने 12 का पहाड़ा लिख दिया, ये 12 के मल्टीपल हैं। लेकिन 12 के गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसमें 12 का हम भाग दे सकें, या जिससे 12 का भाग जो है चला जाए। मतलब 12 से 12 में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है, तो 12 में 1 का भाग जाता है, 12 में 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, और स्वयं 12 का जाता है, और बस। इसके अलावा आप मुझे कोई भी और संख्या बता दो जिससे मैं 12 में भाग दे सकूं। समझ में आया? तो मल्टीपल हमेशा अनंत होते हैं, ठीक है, लेकिन फैक्टर्स की अपनी एक लिमिट है। मल्टीपल शब्द कभी भी आता है मतलब इनफाइनाइट, और फैक्टर्स का मतलब आता है कि इसमें किन किन संख्याओं का भाग जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? एक को भी मानेंगे भाई? ठीक है, वेरी गुड, इतना आप सभी समझते हैं। अब चलते हैं इनकी परिभाषाओं की तरफ। तो ये रहा एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखो अगला कंफ्यूजन क्या होता है। हम बोलते हैं एलसीएम, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बोलते हैं छोटी से छोटी संख्या, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, बोलते हैं लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या, लेकिन आंसर बड़ी संख्या में आता है। अब मैं आपको दोबारा एक एग्जांपल देता हूं, एलसीएम का एग्जांपल देता हूं, तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। ये मैंने लिखा 12 और ये मैंने लिखा 16। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कि 12 और 16 का एलसीएम बताओ, तो आप सबसे पहले तो इनके दोनों के फैक्टर्स निकालिए, है ना। इनके आप गुणनखंड बोल रहा हूं, मल्टीपल्स निकालिए, गुणज निकालिए। तो 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद 36, 36 के बाद 48, फिर 60, फिर 72, फिर 84, फिर 96, और इसके बाद ये अनंत तक जाएगा। अब इसी प्रकार 16 का निकाल दीजिए, तो 16 के बाद 32, 48, 64, ठीक है, फिर 80, फिर 96, फिर हो जाएगा आपका कितना 112, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। क्या दोनों जो हैं आपके इनफाइनाइट चले जाएंगे। इतना क्लियर है? अब आपसे अगर मैं पूछूंगा कि इसमें एलसीएम किसे कहेंगे, तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो। क्या बोला मैंने? दोनों में कॉमन हो, लेकिन सबसे छोटी संख्या हो। तो अगर आप यहां एकदम ध्यान से देखो तो दोनों में सबसे पहली कॉमन संख्या कौन सी आ रही है जी? पहली कॉमन संख्या 48 आ रही है। तो हम कहेंगे कि 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 48 होगा। ठीक है, 48 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो सकता है और 16 से भी। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जो मुझे बता सके कि 48 से कोई ऐसा और नंबर हो सकता है क्या जो दोनों से डिवाइड हो सके, तो आप कहोगे नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कि कॉमन यही रहेगा, कॉमन इनमें और भी निकलेंगे। जैसे आप देखो 96 दोनों में कॉमन
है ना। आगे हम बढ़ेंगे तो 144 दोनों के टेबल में आता है, 144 दोनों के टेबल में आता है, वो भी कॉमन है। लेकिन हम ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि कॉमन कितने हैं, हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन। समझ में आया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन नंबर जो दोनों में हो सके, इसको बोलते हैं एलसीएम। आया जी इतना समझ में? ठीक है। और इससे कोई और छोटा नंबर नहीं हो सकता। मैंने बोला इससे छोटा नंबर हो ही नहीं सकता, लेकिन इससे बड़े नंबर अनंत हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा लोएस्ट नंबर बताना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एलसीएम। इतना ठीक है, इतना समझ में आया। एचसीएफ क्या होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब आते हैं इनकी मेथड्स पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेथड्स में मेथड नंबर 1। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात आप सभी बता दो, 3 मेथड्स होती हैं, आप क्या चाहते हो, तीनों मेथड में बताऊं या तीनों में एक मेथड जो सबसे अच्छी होती है वो बताऊं? जल्दी से मुझे बताओ, पूरा डिटेल में पढ़ाऊं या जो मेथड अच्छी है सिर्फ एक बताएं और आगे बढ़े, ये मुझे जल्दी से बता दो। हाँ जी। और लाइक्स की संख्या नहीं बढ़ाओगे तुम लोग, है ना, इतने बच्चे देखते हो, लेकिन मजाल है कि तुम सुधर जाओ। हाँ, ओके जी। एचसीएफ थोड़ी देर से मैं बताता हूं, सब चीजें बताऊंगा, आप बस अच्छे से पेशेंस के साथ चीजों को समझने का प्रयास करें। ओके, तीनों बताना है, तीनों पढ़ोगे, नहीं मानोगे तुम? ठीक है। देखो, पहले मैं वो बताता हूं जो अच्छी मेथड है, उसका नाम है डिवीजन मेथड। आप कभी भी एलसीएम निकालते हो तो यही मेथड का यूज करते हो। 3 मेथड बताऊंगा, डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉजिकल मेथड, है ना, तीनों बता देता हूं मैं। देखिए, डिवीजन मेथड को हम हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। ठीक है। और एक एग्जाम्पल अगर आपने मुझसे पेड कोर्स में पढ़ा है या कहीं भी पढ़ा है तो मैं एक ही एग्जाम्पल से सबसे पहले बताता हूं। हम लेते हैं 24, 30 और 40। इसका मैं आपको एलसीएम निकाल के बताऊंगा तीनों मेथड से, फिर तीनों मेथड से एचसीएफ बताऊंगा, तो आप ज्यादा बेटर इसको समझ पाएंगे। ठीक है। तो भाग विधि क्या होती है जी, 24 ले लिया आपने, 30 ले लिया, 40 ले लिया और इसको आप भाग देंगे। यहां पे हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं करी, स्कूल की पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, इतने खतरनाक बच्चे हैं कोई कोई तो, कि वो सीधा इसमें क्या करते हैं, सोचते हैं 4 का भाग दे दें क्या, 10 का भाग दे दें क्या। हमेशा याद रखना मेरे भाई, हमेशा इनमें प्राइम नंबर्स का भाग देते हैं, है ना, हमेशा अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं, अपने घर का राज नहीं है ना, इसके जो नियम है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और हमेशा बढ़ते क्रम में, ऐसे ही कोई रैंडम नंबर नहीं, बढ़ते क्रम में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हम चलेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या तो उम्मीद है आप समझते होंगे, सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का, है ना। तो 2 का भाग इसमें गया 12 बार, इसमें गया 15 बार, इसमें गया 20 बार। जब तक 2 का भाग जाएगा देते जाएंगे, फिर 2 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा तो छोड़ दो, अभी इसमें जाएगा तो जाने दो, फिर 2 का भाग दे दीजिए 3 बार, 15 बार, इसमें जाएगा तो जी 5 बार। अब 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा, तो आप पहले 2 ट्राई करोगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे बढ़ेंगे ना हम आगे। ठीक है। तो अगला 3 ट्राई करोगे, 1 बार, 5 बार और नहीं जाएगा, इसके बाद आप 5 का भाग देंगे, तीनों में चला जाएगा, ये आ गया। तो अब आप इनका गुणा करेंगे, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 24 और 24 का 5 गुना, तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पे कितना आया जी, 120 आया। ये आपके प्रश्न का एलसीएम हो जाएगा 120। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने ये चीज स्कूल में सीखी थी, ये आपको करना आता होगा। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? हाँ, मुझे पता है ना, देखो ऑफलाइन में पढ़ा पढ़ा के इतना अनुभव है कि आप घर बैठे क्या गलती करोगे वो हम गलती करने के पहले ही आपको बता देते हैं, है ना। मुझे तो पता है तुम लोग क्या क्या कर सकते हो।
कुछ लोगों को तो ये पहली बार पता चला होगा कि अच्छा ऐसा भी कोई नियम होता है, कि हम तो सोचते थे हम अपने मन से जो भाग देना उससे दे दो। प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, बढ़ते क्रम में भाग देते हैं, है ना। अभाज्य संख्याओं का भाग असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में भाग देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती हमारे भारत के पढ़े लिखे बच्चे करते हैं। ठीक है जी, चलो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिवीजन मेथड। अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 पर, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको आप सीख लो लेकिन इससे कभी करना मत। फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, या केवल फैक्टराइजेशन बोल दो तो भी काम हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें हम क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं के फैक्टर्स निकालेंगे, सभी संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे और उसमें देखेंगे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात, उसमें हम देखेंगे। तो देखो आपके पास कौन कौन से नंबर्स हैं, 24 है, 30 है और 40 है ना। अपना एग्जाम्पल सेम चल रहा है, 24, 30 एंड 40। इसका मुझे क्या बताना है, एलसीएम बताना है इस मेथड से। तो आप पहले सबका बारी बारी से भाग दोगे, है ना, सबके गुणनखंड निकालोगे। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, 2 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, 2 से डिवाइड होगा 20, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 1। ये हमने निकाल दिए सभी के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स मैंने सभी के निकाल दिए। अब देखो इसके आगे, एक 24 था, एक 30 था, एक 40 था। 24 के क्या क्या गुणनखंड हैं, 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 1 ही बार है ना। फिर इसके बाद 2 है, 3 है और 5 है, सब 1 बार है, तो चाहे तो 1 लिखें या ना भी लिखें तो चलेगा। 40 में क्या है जी, 40 में 2 आया है 3 बार और 5 आया है 1 बार। अब आप यहां देखेंगे हमारे पास, देखो अभी पावर्स मत देखो, आप अभी सिर्फ इतना देखो कि यहां पे गुण अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3 और 5। इतना समझे। अब मुझे यह बताओ, यहां पे लिख लो आप कहीं सुनहरे अक्षरों में, इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर मतलब हिंदी में कहें तो सबसे बड़ी घात देखी जाएगी इसमें जी। ठीक है, मुझे बताइए कि 2 की सबसे बड़ी घात क्या है। 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आया है, 3 बार। 3 अधिकतर कितनी बार आया है, 1 बार। और 5 भी मैक्सिमम कितनी पावर है, 1 बार। तो 2 की घात 3 क्या होता है, 8। 3 की घात 1 क्या होता है, 3। और 5 स्वयं 5 रहेगा, 15 15 ठी 120। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यह आपका आंसर है। लेकिन मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, इस मेथड को यूज नहीं करना, इससे कई गुना आसान है अपनी डिवीजन मेथड, आप इससे करिए। ये आपके पास नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है कि ऐसा भी कर सकते हैं, और ये आपने स्कूल में निकालना सीखा था, लेकिन हमें इससे नहीं करना है। बताइए, ठीक है, ओके। चलो, वॉइस वीडियो सब कुछ ओके है, ठीक है। ठीक, चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मेथड नंबर 3, जिसको हम जो मर्जी चाहें वो नाम दे दो। ये एक्चुअली थोड़ी सी लॉजिकल मेथड है ना। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके आपको और एग्जांपल्स भी कराऊंगा। जैसे हमारे पास है 24, 30 और 40, ठीक है। आपकी जो मर्जी आए, ध्यान से समझना, ये वाली मेथड आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए नई है, थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। आप पहले तो इसमें ढूंढिए आसान संख्याएं। देखो, मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं इस मेथड को यूज करूंगा, और हमेशा ध्यान रखना एलसीएम सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल होगा, सबसे आसानी से उसी से पकड़ में आएगा। जैसे मैंने कहा भाई 40,
40 के बाद आता है 80, 80 के बाद आता है 120, 120 के बाद आता है 160। ध्यान से सुनना, क्या 40 में दोनों का भाग जाता है? नहीं। क्या 80 में दोनों का भाग जाता है? नहीं। क्या 120 में सबका भाग जाता है? हाँ। तो हमारा 120 आंसर हो जाएगा। अगर मैं चाहूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, लेकिन मैं आपको इसके भी अलावा बता रहा हूं क्या करना है आपको, वो सुनिएगा। आप यहां पे कोई भी दो नंबर ले लो अपने पसंद के, जिनका एलसीएम आप जल्दी से निकाल सकते हो, है ना। तो आप में से अधिकतर लोग चाहेंगे कि सर ये दोनों ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो 40 और 30 का एलसीएम होगा जी 120। बोलो हाँ या ना? 120 होगा। ठीक है। अब मुझे यह देखना है कि 120 है, अब बचा ये 24। तो मुझे बताइए कि क्या इस 120 के अंदर 24 आ चुका है क्या? 120 का अपने आप में मतलब होता है 24 गुणा 5। इस 120 के अंदर 24 पहले से है, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही अपना एलसीएम है। मैं अभी और उदाहरण बता रहा हूं, आपको इससे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे क्लैरिटी आएगी। समझ में आया? आप इनका भी एलसीएम ले सकते थे, लेकिन इनका एलसीएम लेना सबसे आसान है। खुद से ऐसा नंबर सोचो जो सबको डिवाइड कर सके। तो आपने कहा सर 30 और 40 का एलसीएम 120 है, 120 के अंदर 24 आता है, तो हमें कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, 120 ही हमारा आंसर होगा। ये अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो हां कि ना? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी। हम्म। चलो, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पे लेकर आया हूं। अगला है 15, 18 और 42। ठीक है, इसी मेथड से इसका एलसीएम निकालना हम सीखेंगे। एक बार जरा आप करने का प्रयास करें, दो तीन एग्जाम्पल्स तक थोड़ी सी शांति रखना, आ जाएगा समझ में। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब देखो, आप मुझे बताओ, इन दोनों का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर इन दोनों के पहाड़े में 90 आता है, दोनों का एलसीएम कितना होता है? 90 होता है, हाँ कि ना? 90 होता है ना, 15 का 6 बार, 18 का 5 बार। अब क्या करना है? अब सुनो ध्यान से। अब आप ये ढूंढो कि क्या इस 90 के अंदर 42 किसी प्रकार से एडजस्ट हो सकता है क्या? ध्यान से सुनना, अब सीखोगे तुम। मुझे बताओ कि इस 42 को, इस 42 को क्या मैं 6 और 7 लिख सकता हूं? ठीक है, 90 के अंदर 6 आता है क्या? बिल्कुल आता है भाई। 90 क्या है? 90 है 15 गुणा 6, मतलब इसके अंदर 6 तो आ चुका है, लेकिन 90 के अंदर 7 कहीं से कहीं तक संभव ही नहीं है कि 7 आ जाए, मतलब हमें 7 और देना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम होगा 630, ये आपका आंसर आएगा। अब आप थोड़ा समझे होंगे कवि का तात्पर्य क्या है। ठीक है जी। अरे 90 तो इन दोनों का है, मतलब 90 तो आंसर होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन 42 को जब मैंने तोड़ा, किसी भी संख्या में तोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे दिमाग में आया कि भाई हम इसको तोड़ लेते हैं 6 और 7 में। तो 6 तो इसके अंदर है, 90 के अंदर 6 तो आता है, लेकिन 7 आ ही नहीं सकता, 7 और दे दो, आंसर आपका 630 हो जाएगा। ठीक है जी। यस। चलो, एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है अपने पास 48, 72 और 108। आराम से करो, सीख जाओगे। ठीक है, इसका एलसीएम बताइए इसी वाली मेथड से। हाँ, गुड। देखो यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे फायदे में रहोगे।
ओके। अरे जो हमारे हेलीकॉप्टर जिनका तेल कम है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, 3 मेथड्स होती है, सीख लो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें यही लगाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें फांसी की सजा हो जाएगी। 3 मेथड्स है, तुम्हें जो अच्छी लगे वो सीख लो। अगर तुम्हारे दिमाग में उतनी जगह नहीं है कि ये मेथड नहीं जा पा रही, तो मत जाने दो, रोक लो जरा, है ना। कोई यहाँ जबरदस्ती थोड़ी कि नहीं यही लगाना पड़ेगा। तुम्हें जीवन में कुछ नया सीखने को मिल ही नहीं सकता अगर इस सोच के साथ कभी पढ़ाई करोगे तो। चलो जी, इनका एलसीएम निकालना थोड़ा मुझे लग रहा है कि आसान है। तो 48 और 72 दोनों के टेबल में 144 आता है। इसके लिए क्या है, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो हम बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं, है ना। तो 144 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 72 का डबल होता है, 48 का ट्रिपल होता है। अब जैसे ही मैंने 108 देखा तो मेरे दिमाग में आया कि 12 इंटू 9, है ना। लेकिन देखो अब इस 12 को समझो, ये क्या है, 12 गुणा 12 है। अच्छा, इस 12 गुणा 12 को भी मैं 12 गुणा 4 गुणा 3 लिख सकता हूं ना। अच्छा, इसी प्रकार इस 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ कि 12 तो कॉमन है, 3 तो दोनों में कॉमन है, पर एक 3 कम पड़ रहा है, एक बार 3 कम पड़ रहा है, मतलब हमें इसको एक बार 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो एक बार अगर मैंने इसको गुणा किया तो इसका आंसर आएगा 432, 432, ये आपका आंसर है। और जो लोग ज्यादा सोच रहे हैं डिवीजन मेथड अच्छी है, डिवीजन मेथड बहुत अच्छी है, लेकिन तुम इतना जल्दी उससे आंसर नहीं ला पाओगे जितना दिमाग लगा के ला पाओगे, है ना। लेकिन तुम्हें दिमाग लगाना नहीं है, तुम्हें करनी है मेहनत, तो करो भाई उसी में मेहनत, ठीक है। समझ में आया। 144 12 गुणा 12 होता है, 12 तो है ही, 12 को मैंने 4 और 3 लिख दिया। तो इसके अंदर 12 और 9 है, तो 12 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है। लेकिन 3 हमें 2 बार चाहिए, जबकि इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर थोड़ा सा ये कम पड़ रहा है। यहां 4 बचा है जबकि यहां 3 है, मतलब इसको 3 और देना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 432, क्योंकि 12 से 12 तो हट ही गया ना, एक बार 3 कम पड़ रहा है, ये अपना आंसर आएगा। वेरी गुड, ओके है यहां तक सब कुछ ठीक ठाक। हम्म, देखो यहां क्या बचेगा वो हमारे लिए नहीं है, ये तो है, हमें देखना है यहां क्या बचा, ये अपने काम का है। चलो अब आपको लेकर चलते हैं एचसीएफ की तरफ। हम्म, अब डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा एचसीएफ, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब ये क्या बला है जी, ठीक है। देखो इसके लिए वापस से आपको एक एग्जाम्पल याद दिलाता हूं, 12 और 16 का। देखो एलसीएम में हम हमेशा देखते हैं मल्टीपल, एलसीएम शब्द में ही मल्टीपल आता है, लेकिन एचसीएफ में हम देखते हैं फैक्टर्स। क्यों, क्योंकि इसमें एफ आता है। जो इस बात को समझ गया वो कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकता, ठीक है। एलसीएम में हमेशा मल्टीपल देखते हैं और एचसीएफ में हमेशा फैक्टर देखते हैं। मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं, आज की क्लास की शुरुआत में ही मैंने बताया था। तो देखो 12 के मल्टीपल्स, 12 के फैक्टर्स देखो, 12 के गुणनखंड बताइए कि 12 के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, 12 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। तो आप बोलोगे मतलब हमें क्या पता करना है कि 12 में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है। तो 12 में 1 का भाग जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है, 4 का जा सकता है, 6 का जा सकता है, खुद 12 का भाग जा सकता है ना। अच्छा 16 में किस किस का भाग जा सकता है, 1 का, 2 का, 4 का, इसके बाद क्या हो जाएगा 8, और इसके बाद खुद क्या हो जाएगा 16। बताओ सही है क्या ये। तो आपको अब देखना है कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखो नाम पढ़ो, हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन नंबर दोनों में क्या हो सकता है। तो मुझे दोनों में 4 दिख रहा है कॉमन, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब इन दोनों का
एचसीएफ क्या होगा जी, इनका एचसीएफ 4 होगा। ये मेथड नहीं है, ये तो मैंने आपको अभी मीनिंग समझाया कि एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है। मेथड्स तो अभी है, इसकी भी 3 मेथड है ना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। परफेक्ट, समझ गए। और 4 से छोटे नंबर 2 भी कॉमन है, 1 भी, लेकिन हम हमेशा क्या देखते हैं, हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में कॉमन, उसे हम बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, डन है, गुड। अब आ जाओ जरा इसकी मेथड्स पे। देखो, इसकी आपको मेथड्स बता देते हैं। तो मेथड नंबर 1, इसके लिए जो अच्छी मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। इसको कभी डिवीजन मेथड से मत करना। लॉजिकल मेथड एक है, वो मैं आपको बताऊंगा। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है गुणनखंड विधि, है ना, ये इसके लिए सबसे बेस्ट है। इस पर हम आ जाते हैं। तो हम वापस अपने एग्जाम्पल को याद करते हैं। 24, 30 और 40 का एचसीएफ बताएं क्या होगा। तो देखिए, आप सबके गुणनखंड निकालोगे, 24 का, 30 का और 40 का, और ये हम क्योंकि निकाल चुके हैं तो दोबारा मेहनत करेंगे नहीं, मैं दिखा देता हूं। ये देखो, ये निकाले थे क्या, 2 और 3 आया था, 2 3 5 आया था, 2 और 5 आया था, है ना। तो ये लिखना है। 24 कैसे आएगा, 2 की घात 3, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, 2 2 2 और 5। 30 कैसे आया था, 2 3 और 5। 40 कैसे आया था, 2 2 2 और 5। चेक कर लो एक बार, 2 4 8 40, यहां 3 आएगा, सॉरी, यहां 3 आएगा, यहां 5 आएगा। ठीक है, सही है। 5 15 30, 8 और 40। अब इसमें हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बचपन में बड़ा मजा आता था ऐसा बनाने में कि इसमें कॉमन क्या है जी, इसमें कॉमन 2 है ना। एक बार और कुछ कॉमन निकलेगा क्या, कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या, नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या, 2 यहां है, लेकिन यहां 2 नहीं है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 नहीं है, यहां 5 है तो यहां 5 नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, इसमें केवल हाईएस्ट अगर कुछ कॉमन निकल सकता है, सो दैट इज 2। 2 से बड़ा कोई नंबर यहां पे कॉमन नहीं निकल रहा है। ठीक, हाँ, करेक्ट, ओके है, डन है, चलिए बढ़िया। ठीक, अब आप देखो, सेकंड आपको मेथड बताते हैं जिसकी सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है, और इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड का मतलब क्या हो जाएगा जी, इसका मतलब हो जाएगा भाग विधि, है ना। वापस एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास 24 था, 30 था और 40 था। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इससे कभी मत करना, बहुत कंफ्यूज हो गए, मत करना। आप पहले कोई भी 2 संख्या ले लो, 24 ले लो और 30 ले लो। 24 का भाग कितनी बार जाएगा, एक ही बार जा सकता है, क्या बचेगा 6। अब ये जो शेषफल 6 है, इसको इधर ले लो। तो 6 से भाग दोगे 40 बार, तो 6 का भाग दोगे इसमें 40 में, तो कितनी बार जा सकता है, 6 और 6 हो जाएगा 36। यहां पे कितना बच जाएगा आपके पास, 4। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला आपका जो रिमाइंडर होता है ना, अच्छा इसमें एक चीज और, यहां पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मुझे ये और लिखना चाहिए था कि 4 बार 24 जाएगा मतलब 0, है ना, इसलिए 6 जाएगा, मैंने माइंड में ही कर लिया था ये। पहले 1 में भाग देंगे, 0, जब 0 आएगा या शेषफल आएगा तब तक हम देखेंगे, तो यहां कितना आ रहा है 6। अब इस 6 को हम कैरी करेंगे और तब तक भाग देंगे जब तक या तो कुछ शेषफल आ जाए या हमारे पास 0 आ जाए। तो 6 का भाग दिया, 36 आ गया 4, और लास्ट जो हमारा यहां पे भाजक है, इसका हम यहां उठाएंगे, इसको 4 से भाग देंगे, एक बार ही जा पाएगा, और लास्ट में क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। बस ये, इससे ज्यादा यहां पे कॉमन, यहां पे आप 4 फिर लोगे, जो लास्ट है उसको लोगे, 2 से भाग दोगे, 2 से भाग जाएगा 2 बार, 0 आ गया, ये आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा।
ठीक है। हाँ, फिर से बता रहा हूं, 24 का भाग तब तक देंगे तो यहां 0 आ गया। मतलब अगर मैं आपसे पूछता कि 24 और 30 का एचसीएफ क्या है, तो आंसर 6 आता, है ना। फिर 6 को उठाया और 40 को उठाया, 6 और 6 36, 4। फिर यहां जिससे आप भाग दे रहे हो उसको रखोगे, एक बार जाएगा 2। फिर जिससे भाग दे रहे हो उसको रखोगे, 0 आया। आखिरी बार 0 आया, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? 2। ये आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इससे करने की सलाह बिल्कुल जो है वैज्ञानिक लोग नहीं देते हैं। तीसरी मेथड जो लॉजिकल है, या लॉजिकल से बेटर अगर मैं इसको नाम दूं तो आप इसको डिफरेंस मेथड बोल सकते हो। ठीक है जी, इसको क्या बोल सकते हो? डिफरेंस मेथड बोल सकते हो। आप अंतर निकालकर भी एचसीएफ ले सकते हैं, है ना। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिए हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं पहले छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं। आपसे कहा जाए कि 24 और 60 का एचसीएफ बताइए। ठीक है, यह ध्यान से सुनना, यह बहुत सारे बच्चों के लिए नया हो सकता है। ठीक है, स्कूल में ऐसे ही करते थे ना, इसीलिए तो नहीं करना है वैसे। आ जाओ इधर देखो, 24 और 60 का एचसीएफ बताओ। तो आपको मैंने कहा कि आपको लेना है अंतर, इन दोनों का अंतर बताइए। तो इन दोनों का अंतर आएगा कितना? 36। ठीक है, अब मेरी बात सुना ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो पहले तो जो अंतर आता है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं या तो अंतर, उनके बीच में आने वाला जो डिफरेंस है वो खुद एचसीएफ होगा, और अगर वो नहीं होगा तो फिर उस अंतर के गुणनखंड लेंगे हम। ठीक है, उस अंतर के, उस डिफरेंस के आप लेंगे फैक्टर्स, वो आंसर होगा। ठीक है, उसके फैक्टर जो हैं वो क्या होंगे? एचसीएफ। ये दो बातें आप ध्यान रखना। देखो, आपने देखा दोनों का अंतर कितना है? 36, लेकिन 36 का भाग दोनों में जाता नहीं। तो अगर इसका भाग नहीं जा रहा है तो इसके गुणनखंड करो। तो आप इसके गुणनखंड कर लो, आप ले लीजिए 12, और आप इसको और क्या कर सकते हो? 12 के अलावा, क्योंकि सम संख्या है तो हम सम संख्या ही ढूंढेंगे ना। 12 के बाद 6 हो सकता है, 12 के बाद 3 हो सकता है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो चलो अभी मैंने इसको 12 और 3 में ब्रेक कर लिया। सबसे बड़ी संख्या क्या ला सकते हैं? 36 के अंदर 12। क्या 12 का भाग दोनों में जाता है? तो आप कहेंगे हां सर जाता है, तो ये इसका एचसीएफ होगा। कभी भी एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता है, 2-3 एग्जाम्पल्स के बाद आप ज्यादा बेटर महसूस करेंगे। ठीक है, 13 वालों को तो भाई नमन है, जो 13 आंसर दे रहे हैं ना। तुम लोग कहां थे इतने दिनों से? कहां धरती ग्रह पे शोभा बढ़ा रहे हो? तुम किस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हो? ठीक है, हाँ, चलो जैसे मैं आपको अगला बताता हूं, है ना। अगला एक क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया है। हम कहेंगे कि भाई 923 और 949 का एचसीएफ बताओ। अब यहां तुम्हारी फैक्टर मेथड भी 12 बजा देगी, लेकिन ये डिफरेंस मेथड में तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, निकालो जरा इसका डिफरेंस। हाँ, 9 और 4 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेने का प्रयास करना है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 18 ले लें क्या? तुम 18 का भाग दोगे किसमें? भाग भी तो जाना चाहिए। 12 ले सकते हैं, क्योंकि 12 का भाग दोनों में जा सकता है। चलो डिफरेंस लो जरा। 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, और ये 9 आ गया। अब यहां 26 आया। अब मैंने क्या बोला कि हम सबसे पहले लेंगे अंतर, या तो अंतर एचसीएफ होगा, और अगर अंतर एचसीएफ नहीं होगा तो उसके गुणनखंड करेंगे, वो एचसीएफ होंगे। तो आपने देखा 26, देखो 26 तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों विषम संख्याएं हैं। तो एचसीएफ भी कोई ना कोई विषम संख्या आएगा। अगर नंबर्स ही विषम है, नंबर्स ऑड हैं, तो आपका आंसर भी क्या आएगा? ऑड नंबर ही आएगा, है ना। तो 26 तो आंसर हो नहीं सकता। अब 26 को करो ब्रेक। 26 को हम तोड़ सकते हैं 13 और 2 में। 13 का भाग देके देखना जरा। देखो 2 फिर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं। तो डेफिनेटली आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर 13 ही आएगा। चेक कर लो आप, 13 का भाग देके देख लो, दोनों में पूरा पूरा भाग जाएगा।
हम्म। अच्छा, जो अंतर्यामी लोग थे उन्होंने अगले प्रश्न का आंसर पहले बता दिया था बिना प्रश्न देखे। तीन संख्या का भी बता रहे हैं प्रभु, तीन का भी बता रहे हैं। थोड़ी दया दृष्टि तो रखो। यस। हाँ, चलो अगला तुम्हारी जो है इच्छा पूर्ति कर देते हैं। अगर आपको नंबर दिया है 216, 288 और 720, और आपसे मैं पूछूंगा कि बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा, तो बोलो जरा क्या करोगे। मौज कर दी? अभी कहां कर दी, अभी तो चैप्टर शुरू ही नहीं करा। अभी तो तुम्हें वो सिखा रहे हैं जो तुमने स्कूल में नहीं सीखा था। अभी तो पढ़ाया ही नहीं हमने कुछ। 216, 288, 720, करिए जल्दी। जब तीन नंबर्स होंगे तो क्या करना है, सुनो। तीन नंबर्स हैं, आपको डिफरेंस लेना है। आप पहले किसी भी दो नंबर्स का डिफरेंस लो, तीनों का डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे, आप चाहें तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें, आप चाहें तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें, आप अगर चाहें, ठीक है, आप चाहें तो इनका डिफरेंस ले लें, आंसर सबसे सेम आएगा। तो हम इनका डिफरेंस लेते हैं। 8 में से 6 गया, 8 में से 1 गया, 2 में से 2 गया, तो 72 सबसे बड़ा नंबर हो सकता है। क्या 72 का भाग सब में जा सकता है? अगर जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर 72 के हम टुकड़े टुकड़े करेंगे। तो मुझे पता है कि 72 का 3 गुना ये होता है, 72 का 4 गुना ये होता है, 72 का 10 गुना ये होता है। तो भाई साहब यही आंसर है, आपको इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 72 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग सब में जाएगा, है ना। आप किसी भी दो नंबर्स का डिफरेंस ले सकते हो, आप इनका डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो कोशिश करो कम से कम डिफरेंस लेने का। इनमें डिफरेंस सबसे कम आएगा, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा, और 216 और 720 में तो डिफरेंस और बड़ा आएगा। डिफरेंस जितना बड़ा होगा आपको संख्याओं को उतना तोड़ना पड़ेगा। तो बेटर कि हम क्या करें, सबसे कम डिफरेंस वाला ऑप्शन ढूंढें, क्योंकि आंसर या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस को ब्रेक करने से होगा। तो हमारे लिए समझदारी कब रहेगी, जब हम छोटे से छोटे नंबर को वहां पे लेंगे, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, और एक बताते हैं, बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हें एकदम गले गले तक तृप्त करके ही भेजेंगे। अगला है हमारे पास, एक और नंबर लेते हैं, 323, 456 और 703 का एचसीएफ क्या होगा, यह बताने का कष्ट करें आप लोग जल्दी से। हम्म। ओके, गुड। डिफरेंस दो में ही लेना है, बिल्कुल जी। अब आप देखो, सबसे कम डिफरेंस इन दोनों में आएगा, तो आप बस इनमें डिफरेंस लीजिए। जितना कम डिफरेंस आए, आलसी तो हम है ही, तो हमें अपना आलसी का सही यूज करना है। हम बोलेंगे यार इनमें बहुत डिफरेंस आएगा, इसमें नहीं करते, ये क्लोज है, इनमें करते हैं। तो यहां पे आप अपने आलसीपन का फायदा उठाओ। ठीक है जी, चलो। तो आप यहां देखोगे इनमें डिफरेंस कितने का आया, 133 का। लेकिन अगर मैं देखूं तो 133, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 133 का भाग इसमें जाता नहीं, तो मुझे चेक करना नहीं। तो 133 आंसर नहीं होगा, 133 आंसर नहीं होगा। अब 133 के मुझे करने पड़ेंगे टुकड़े। तो मुझे 133 देखकर तुरंत एक पहाड़ा याद आता है कि ये 19 इंटू 7 इंटू 1 हो सकता है क्या? बताओ, 19 इंटू 7 हो सकता है क्या? आप कहोगे हां सर। तो देखो 19 इसमें एक सबसे बड़ा नंबर निकाला जा सकता है। तो अब चेक करो जरा कि क्या सभी में 19 का भाग जा रहा है, और वैसे भी जाएगा ही, है ना। आप चेक करो,
19 का भाग जाएगा क्या, 19 का भाग जाएगा एक बार और बचेगा ये 19 का दुगुना 38, 38 निकल गया, बचा 7 और 6, 19 का 3 गुना 57, 57 हो जाएगा और ये यस 19 का भाग तीनों में जा रहा है, तो आपके एचसीएफ अब क्या होगा जी, 19 होगा। 133 वाले सुधर जाओ, दिमाग का तो प्रयोग करो जरा। वन 133 का भाग जा ही नहीं रहा है तो क्यों परेशान हो रहे हो तुम। परफेक्ट। तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल जाए ना कि तुम यूट्यूब पे ऐसे पढ़ाई करते हो तो इतने डंडे मारेंगे तुम्हें। वो सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ने गया था ये स्कूल में क्या करने गया था बताओ। 18 तक टेबल याद है, एक नंबर से चूक गए तुम, है ना। चलो जी, नेक्स्ट एक चीज और सुन लो, अगली तुम एक चीज सुन लो, एक कंसेप्ट सुन लो, है ना। और ये जो कंसेप्ट है ये प्राइम नंबर्स का है, प्राइम नंबर्स का ये कंसेप्ट है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। ये और सुन लो जाते जाते तुम, देखो ठीक है। अरे प्राइम बोल रहा हूं यार, को प्राइम, को प्राइम हिंदी में कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। अब पहले तो तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि सह अभाज्य संख्याएं किस बला का नाम है ना। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं सह अभाज्य संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो, है ना। अगर ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका HCF 1 होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे। आया क्या समझ में। फिर से सुनो, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो। अब HCF 1 होगा मतलब क्या है, जिनमें 1 से बड़ा नंबर कॉमन ना निकले, है ना, मतलब उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 21 और 22, क्या ये को प्राइम है, हां। लेकिन मैंने कहा कि 22 और 24 ये को प्राइम है, नहीं। इन दोनों में एक कॉमन है, क्योंकि 1 इंटू 21, 1 इंटू 22, इनमें कॉमन क्या है, 1, और कुछ कॉमन हो नहीं सकता। लेकिन ये क्या है, ये है 2 गुणा 11 और ये है 2 गुणा 12, इनमें 2 कॉमन है, तो ऐसा नहीं चलेगा। केवल 1 ही कॉमन होना चाहिए और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा 33 और 44, गलत, नहीं हो पाएगा, दोनों में 11 कॉमन है। लेकिन 33 और 37 को प्राइम है क्या, हाँ है। तो अगर दो ऐसे नंबर्स हैं जिनमें केवल और केवल एक कॉमन है, या दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते हैं, या दोनों में 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता, उन्हें हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, अगर दो नंबर्स को प्राइम है, अगर दो नंबर्स को प्राइम है, तो उनका एलसीएम हमेशा a इंटू बी होता है, और उनका एचसीएफ हमेशा a प्लस बी, सॉरी, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये दो नियम आज से याद रख लेना। मैंने आपसे कहा कि मुझे 7 और 9, पहले तो बताओ कि 7 और 9 को प्राइम है क्या, आप कहोगे हां सर है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका मैं आपसे पूछूंगा कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तो आप झट से बोल दोगे 1, और इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप तुरंत बोल दोगे 63। ये चीज हम आपसे कहना चाहते हैं। ओके, हम्म, ठीक है जी। चलो, तो अगर कोई भी को प्राइम है तो आप यहां पे ये वाला तरीका लगाएं। उनका एलसीएम क्या होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उनका एचसीएफ क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी।
को प्राइम नंबर भी होता है, हमें तो आज पता चला। धन्य है प्रभु, आपके चरण कहाँ है, फोटो खींच के भेज देना। चलो भाई, है ना, टाइम लगभग हो चुका है आपको पढ़ाने के लिए। तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेकर आए थे, लेकिन इनके लायक टाइम नहीं बचा है, तो ठीक है, कल करेंगे। अपने को 3 दिन पढ़ना है। आज की क्लास की पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा। अब भी मैं बस क्लास खत्म होते ही पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, एक से बढ़कर एक टॉपिक्स उपलब्ध हैं, सिस्टमेटिक। 3 दिन अपना एलसीएम चलेगा। ये क्लास अब नहीं करेंगे, कैंसिल कर रहे हैं इसको, क्योंकि एक दिन में मजा नहीं आएगा। जब तक आपने देखा होगा, मुझे कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं कि यार एक दिन में खत्म, जब तक उसको 4-5 दिन 8 दिन पढ़ाने में ना मिले तब तक मजा नहीं आता। तो इसको और कभी पढ़ाएंगे आपको, एलसीएम एचसीएफ के बाद विराम देंगे। संडे आप आ जाओ, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे संडे 4 घंटे लगातार, 6 बजे 9 बजे। आज डीआई की लास्ट क्लास है, अगर आपको रेडार वाला डीआई सीखना है तो आज आ जाना, और नहीं तो कल से 3 दिन फिर नंबर सीरीज स्टार्ट होगा, ठीक है। और बाकी आपको पेड कोर्सेज लेना है तो विनर्स की ऐप है, इसके बारे में बता ही दिया है। नंबर सीरीज कल से चालू हो रहा है, बुक अपनी आने वाली है, क्लास नोट्स की, सिस्टमेटिक, और खत्म, ठीक है। और आपको पता है यूट्यूब पे पढ़ने की फीस लगती है। फीस में 2 चीजें आपको जमा करनी है, एक तो लाइक करना है, और दूसरा आपको एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट करना है क्लास एंड होने के बाद, ठीक है जी। और अगर आपने अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो दोनों जगह मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। और जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक टॉपिक्स, क्लासेस आपके लिए लगातार हम लेकर आते रहते हैं। ओके जी, अब कब मिलेंगे? कल मिलेंगे ना, कहां जा रहे हैं, कल तो मिलेंगे। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खाने में क्या था उस दिन? दलिया थी भाई, दूध दलिया और गुड़। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट अगर तुमने नहीं करा, मतलब हम नाराज हो जाएंगे। और कमेंट में क्या करना है, हैशटैग करके मुझे जरूर टैग करना, ताकि मैं आपका कमेंट पढ़ सकूं। तो हैशटैग लगा के आदित्य पटेल बिना स्पेस के लिख देना, और कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात होती है, कल आपको क्वेश्चंस कराएंगे। आज जितना भी पढ़ा है एक बार रिवीजन करके जरूर आ जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाय बाय।